न्यूज रूम लाइव का और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। तो उत्तर प्रदेश में देखिए 2027 का चुनाव है, उससे पहले पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है और इस बार राजभर समाज की हत्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से पोस्टर लगाया गया, जिसको लेकर अब विवाद लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। यूपी में सपा का पोस्टर वॉर, राजभर का अखिलेश पर प्रहार, राजभर वोट बैंक पर संग्राम, राजभर की हत्याओं पर कोहराम। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर का सिलसिला लगातार जारी है। आए दिन अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं। एक बार फिर लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर लगाए गए इस पोस्टर ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी। सपा युवजन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज राजभर की ओर से लगाए गए इस पोस्टर ने सियासी हलचल इस कदर बढ़ा दी कि राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बयानों की बौछार शुरू हो गई। इस बार का पोस्टर ना महंगाई पर था, ना किसी सरकारी योजना पर, बल्कि ये पोस्टर राजभर समाज के लोगों की हत्या के मुद्दे पर लगाया गया। सपा कार्यालय के बाहर राजभर समाज पर पोस्टर लगाया गया। पोस्टर में राजभर समाज के लोगों की हत्याओं का जिक्र किया गया। पोस्टर में 2024 से 2026 के बीच 22 हत्याओं का दावा, कई जिलों के नाम और घटनाओं का जिक्र किया गया। सपा युवजन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज राजभर ने पोस्टर लगाया। सपा ने पोस्टर के माध्यम से राजभर समाज के लोगों की हत्या की घटनाओं का जिक्र करते हुए कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर जमकर निशाना साधा। पोस्टर में राजभर समाज के लोगों की हुई हत्याओं का साफ तौर पर जिक्र किया गया। बीजेपी सरकार में पिछले 2 साल में हुई राजभर समाज के लोगों की हत्याओं की पूरी लिस्ट इस पोस्टर में नजर आई। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों और समाजवादी पार्टी के बीच जो सियासी पलटवार है वो तेज हो गया है। कुछ समय पहले तक कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से अखिलेश यादव पर निशाना साधते रहे हैं, तो अब समाजवादी पार्टी की तरफ से ओम प्रकाश राजभर को निशाना बनाया गया है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधते हुए लिखा गया है कि भाजपा सरकार में 2024 से लेकर 2026 के बीच में राजभर समाज के लोगों की हत्याएं हुई हैं। पोस्टर में सवाल उठाया गया कि जब राजभर समाज के लोग लगातार निशाना बन रहे हैं तो समाज के बड़े नेता चुप क्यों हैं? जहां एक तरफ सपा ने पोस्टर के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की कि बीजेपी सरकार में पिछड़े और दलित समाज सुरक्षित नहीं हैं, वहीं मुद्दों पर सत्ता में बैठे नेता सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी सपा के बयान पर जमकर पलटवार किया। जिस तरह लगातार राजभर समाज का हो, दलित समाज का हो, ब्राह्मण समाज का हो, तमाम समाज के लोगों का एनकाउंटर हो रहा है, जिनकी बात करके आप सत्ता की मलाई चाटने पहुंचे, आज उनकी बात करने में आपको शर्म आती है। आज सबसे ज्यादा पिछड़ों के एनकाउंटर हो रहे हैं, लगातार पिछले सरकार की प्रताड़ना झेल रहे हैं, लेकिन सत्ता में बैठे मलाई चाटने वाले ओम प्रकाश राजभर जी जो पिछड़ों की लड़ाई लड़ने की बात कहते थे, आज वो पिछड़ों का दर्द नहीं समझना चाहते। हत्या करने वाला कौन है, इसको भी उसको दिखाना चाहिए। बाराबंकी में दिन में समाजवादी पार्टी का नेता यादव हत्या करता है राजभर की, तो उसके अगवा लिखना चाहिए ना कि ये यादव ने हत्या की है। मऊ में बेटी की हत्या करता है यादव, उसको लिखना चाहिए कि उसके आगे कि यादव ने हत्या की है। उसको लिखना चाहिए वहाँ जो है कौशाम्बी में इसकी जो जिनकी हत्या दिखा रहे हैं वो मारने वाला कौन है, ये भी समाजवादी पार्टी के जो बैनर लगाने वाले लोग हैं उसके आगे लिखना चाहिए कि इन्होंने यादव ने मारा है। देखिए, समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर जिस तरीके से पोस्टर लगे हैं कि राजभर समाज के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही है। समाजवादी पार्टी जाति और धर्म के आधार पर राजनीति कर रही है। वो चाहे किसी अपराधी के ऊपर कार्रवाई उसकी जाति और धर्म ढूंढ करके बताते हैं। अब राजभर समाज को ढूंढ करके लेकर के आ रहे हैं कि राजभर के समाज के कितने आदमी कहाँ पर क्या हुआ। कभी ब्राह्मण समाज को ले आते हैं कि भाई विकास दुबे तो ब्राह्मण था, एक इस तरह खूंखार अपराधी जिसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी, उसमें से कई ब्राह्मण थे, उनको जिन पुलिसकर्मियों की हत्या हुई वो ब्राह्मण नहीं दिखाई दे रहे थे। सपा कार्यालय के बाहर लगाए गए एक पोस्टर में पिछले 2 सालों में राजभर समाज के 22 लोगों की हत्याओं का ब्यौरा देकर बीजेपी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि राज्य में कानून व्यवस्था के नाम पर एक खास वर्ग
और जाति के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। उनका दावा है कि एनकाउंटर की आड़ में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन हो रहा है और सरकार के इशारे पर पुलिस चुनिंदा तरीके से कार्रवाई कर रही है। सच्चाई तो यह है कि मर्जी के हिसाब से फर्जी इनकाउंटर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर वर्चस्व की धाक जमाने के लिए किए जाते हैं। अपनी धाक बनी रहे, धाक से लोग डरें, इसलिए उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार इनकाउंटर के बहाने पीडीए को डराकर उसका हक मारना चाहती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जाति धर्म देख करके इनकाउंटर करवाती है। इससे प्रदेश का सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे पहले भी समाजवादी पार्टी और बीजेपी की तरफ से कई पोस्टर लगाए जा चुके हैं। कभी पोस्टरों के जरिए कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया गया, तो कभी महंगाई, भ्रष्टाचार और चुनावी वादों को लेकर एक दूसरे पर हमला बोला गया। लेकिन इस बार राजभर समाज के लोगों की हत्या का मुद्दा उठाकर सपा ने सीधे तौर पर अपने सहयोगी दलों के जरिए बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की। यूपी विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त बचा है। ऐसे में कई राजनीतिक पार्टियां पोस्टर के जरिए एक दूसरे को घेरने की रणनीति पर काम कर रही हैं। लेकिन देखना तो ये है कि पोस्टर वॉर की ये राजनीति आगे और कितना तूल पकड़ती है और इसका चुनाव पर कितना असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।